Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. अशोक गहलोत खेमे के लोगों का ये कहना है कि जिस विधायक ने 5 साल संसाधन जुटाए, जिस विधायक ने गांव और ब्लॉक से लेके हर जगह संगठन में अपने लोगों को बिठाया, अगर उसी का टिकट काट देंगे तो चुनाव लड़वाएगा कौन? तो अब जैसे भी हैं यही हैं, इन्हीं के सहारे जितनी पार लगनी है उतनी लगनी है। और दूसरा मीटिंग में यह भी कह दिया गया कि अगर सिर्फ सर्वे के आधार पर ही चुनाव लड़े जाने हैं तो आप सारी ही चीजें इंपोर्ट कर दीजिए। फिर सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। अशोक गहलोत के लोगों का जरूर ये कहना है, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो पूरी तरह से कन्विंस थे कि जो वो कह रहे थे वही होना चाहिए, वो सुप्रीम लीडर है। आपको याद है शांति धारीवाल तक की टिकट ले गए, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपोज किया था सीईसी में कि नहीं ये कैसे होगा। फिर किसी ने कहा कि अगर आप वो टिकट काट दोगे तो आपकी काउंटिंग की गिनती 199 से शुरू होगी 200 सीटों में, आप वो सीट तयशुदा जाई मानिए। देखिए लीडरशिप को देखना पड़ता है कि उसके लिए एक सीट इम्पोर्टेंट है या उसके लिए अपना प्रेस्टीज, अपनी पावर, अपनी पोजीशन इम्पोर्टेंट है। पावर इम्पोर्टेंट होती तो फिर तभी रुखसती हो जाती ना, जब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनको स्वागत किया जा रहा था। वो होना चाहिए था, उसमें भी कई फैक्टर्स थे। फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में, ये उसके अंदर भी मैम बाद में मत बताइए, ये लल्लन टॉप है, अभी बता दीजिए, मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को भी बताइए। नहीं देखिए उस टाइम क्या हुआ, जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको हटाना है तो वहां पर एक अंबिका सोनी आई। अंबिका सोनी ने टाइम मांगा, गहलोत ने कहा कि भाई आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दिलवा दीजिए ताकि मैं सब चीजें सेट कर लूं। अशोक गहलोत देखिए लीडर नहीं है, वो मैनेजर हैं, उनके पास अनलिमिटेड फंड्स है और वो फंड्स एआईसीसी के, मैं आपको नाम बताऊं सीनियर लीडर्स जो उनको मंथली पैसा जाता है अशोक गहलोत से। तो जब भी देखो घुसर चलती रहती है और पता चला कि अशोक गहलोत की वाहवाही होती रहती है। गांधी फैमिली उनके बारे में कुछ नहीं कर पाए। गांधी फैमिली ने कोशिश की, सोनिया बोली, पहले आपको याद है अहमद भाई के जमाने में लोगों से बुलवाया जाता था सीईसी में और बाकी मीटिंग्स में जो कहना चाहते थे लीडरशिप, इस बार उनको खुद बोलना पड़ा। ये सिचुएशन हो गई। पहले सोनिया गांधी बोलना पड़ा कि भाई ये वही आदमी है क्या? सोनिया गांधी ने कहा, शांति धारीवाल का जब नाम आया उन्होंने कहा क्या ये वही आदमी है? तो राहुल ने कहा हाँ, यात्रा में बहुत सारे कोटा के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा इसको टिकट नहीं क्योंकि बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं इस पे। अब इससे ज्यादा लीडरशिप क्या बोल सकता है? फिर भी एंड तक प्रयास किया, टिकट भी सुना है उस दिन वो खड़गे जी से मिले थे शांति धारीवाल, और उसके बाद उन्होंने घर फोन किया कि भाई ठीक है मैं सुबह आ रहा हूँ, तैयारी करना, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये गहलोत का भी कॉन्फिडेंस था ना कि गहलोत कह रहे हैं मैं किसी तरह इनको टिकट दिला के। सचिन पायलट को क्या प्रॉमिस किए गए हैं रेणु जी? सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं फील्ड में, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको कहा गया कि देखिए आपको टिकटें मिलेंगी, जो नहीं हुआ। राहुल गांधी ने सचिन पायलट से जो वायदे किए वो राहुल गांधी पूरे नहीं कर पाए। राहुल गांधी की लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, एक क्वेश्चन मार्क है। जब 5 साल सचिन पायलट ने संघर्ष किया फील्ड में, अपना घर परिवार दिल्ली में छोड़ के वहां गए और हीट एंड डस्ट में कैंपेन किया, पार्टी को पावर में लाए। राहुल गांधी ने कहा पार्टी पावर में आएगी तो मैं तुमको चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। फिर क्या हुआ? रोज 4-5 दिन तक रात को मीटिंग्स हुई, प्रियंका गांधी बीच में आई और प्रियंका गांधी ने, और मम्मी भी थी उसमें, मम्मी एंड बेटी बोथ, उन्होंने कहा कि नहीं गहलोत जी सीनियर हैं, लोकसभा लड़ना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारा इसमें हो सकता है कि पैसे का भी खेल हो जिसके लिए गहलोत जी माने जाते हैं। एक वो उनके पास एक मारवाड़ी सपोर्ट बेस भी है, इंडस्ट्रीज भी उन्होंने कुछ लाके खड़े कर दिए कि ये इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का लॉलीपॉप देके मामला वही समाप्त हो गया। पर उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे एक भी दिन गहलोत ने सचिन पायलट को चलने नहीं दिया। उनके चारों तरफ ऐसे ऑफिसर लगा दिए जो दिन रात रिपोर्ट करते थे उनको, जो उनको काम नहीं होने देते थे। उनके लोगों के एक आदमी पे सेडिशन केस लगा दिया, किसी पे कुछ कर दिया। तो जब ये पानी सर से निकल गया तो सचिन पायलट ने कहा ठीक है, अब लड़ाई है तो है। अब उसके आगे कैसे गेम बिगड़ा, क्या हुआ, वो
वो भी कुछ और कहानियां हैं। पर इसमें जो है उसके बाद उनको कहा गया, एक 10 पॉइंट एजेंडा बना। अहमद भाई थे, प्रियंका गांधी थी, सचिन पायलट थे उसमें। मैम थोड़ा सा पीछे होके बैठिए, फ्रेम कट रहा है, थोड़ा पीछे होके बैठिए। हाँ जी बताइए। तो ये उनसे कहा गया कि ठीक है, ये होगा आपके साथ। वो जब उसके जनरल सेक्रेटरी थे अविनाश पांडे, उनको कहा ये हटाइए, उनको तुरंत हटा दिया गया। और जो कहा कि आपका पूरा हिस्सेदारी होगा, आपको आपके लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। जो सचिन पायलट ने कहा वो कुछ हद तक हुआ, पर उसके आगे नहीं हुआ। उनको फिर अभी एश्योरेंस दिया गया कि नहीं, आप पार्टी के लिए काम करिए, आपको टिकट दिया जाएगा। वो भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। सचिन पायलट को कुछ उनके सिटिंग एमएलए से उनकी टिकटें मिली, और उनके बहुत सारे लोगों की टिकटें भी कट गई, क्योंकि गहलोत ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा मानना ये है कि देखिए, सचिन पायलट बहुत पेशेंटली काम किए पार्टी के लिए, और अब पार्टी अगर पावर में नहीं आएगी तो फिर वो 5 साल संघर्ष करेंगे, उसके बाद देखी जाएगी।